गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, भंवर से लड़ो तुंग लहरों से उलझो, भंवर से लड़ो तुंग लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, और बहुत आसान भी होती है और बहुत कठिन भी होती है। हम उसके लिए कहाँ तक तैयारी करते हैं। जब तू आया था जग जग हंसा तू रोया था, जब तू आया था जग हंसा तू रोया था, बसर कर ज़िंदगी ऐसी कि जग रोए तू हंसता जा। तो ऐसे हंसते आप नहीं जा सकते हैं, उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। बचपन से लेकर माता पिता हमको शिक्षा देते हैं, बड़े बुजुर्ग घर परिवार के चाचा ताऊ सभी मामा मामी सब जो है बचपन से सभी दुलार प्यार करके आपको पालते हैं पोसते हैं। लेकिन सारा कुछ किस चीज़ पर जुड़ा होता है? इमोशनली बाउंडिंग होता है, इमोशनली हम अटैच हो जाते हैं। प्यार और भावना दो महत्वपूर्ण ऐसी बातें होती हैं जिससे हम बंधे होते हैं। ज़रा सोच कर देखिए, अगर भावना को हटा दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। संवेदनशीलता यदि आदमी की ख़त्म हो जाए, परिवार में आप गार्जियन हैं, कहीं आप बेटे हैं, कहीं बेटी हैं, कहीं आप माँ हैं, कहीं आप दादी हैं, चाची हैं, बुआ है, फूफा है, फूफा है। सारा संबंध जो है क्या है? भावनाओं का है, अटैचमेंट है। अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर भावना को ख़त्म कर दिया जाए तो परिवार बिखर जाएगा। माता पिता अपने दायित्व से भागने लगें, अपने बच्चों से प्रेम न रखें, बाल बच्चे अपने माता पिता से प्यार न रखें, उनके प्रति संवेदना नहीं रखें, माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेवारी न समझें, उनकी भावनाओं की कद्र न करें, उनके प्यार को समझें नहीं, उनकी जो समस्याएं हैं उनसे अपना जुड़ाव न रखें, बच्चे अपने माता पिता की समस्याओं से उनकी स्थिति से अवगत न रहें, अलग अलग रहें। तो आज जो है हमें मोबाइल ने, इंटरनेट ने एक दूसरे से जोड़ भी रखा है तो दूरी भी बना दी है। अब सवाल उस पर डिपेंड करता है कि आपने इस माध्यम को अपने लोगों से जुड़ने का बनाया है कि दूरी रखने के लिए बना लिया है। बहुत से घरों में देखिएगा कि दूसरे लोगों को आपके बच्चों का या आपकी समस्या, आपकी पत्नी की समस्या या पति की समस्या मालूम है, लेकिन आपके अपने लोगों को अपने लोगों के बारे में, आपकी भावनाओं के बारे में पता ही नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई शेयर भी करता है तो बाल बच्चे या माता पिता भी ध्यान नहीं देते हैं। जब एक बार ध्यान नहीं देते हैं, दूसरी बार ध्यान नहीं देते हैं, तो बाल बच्चे भी अपने माता पिता से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। उसी तरह माता पिता भी आज अकेला हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों से वो दूर जा रहे हैं। इंटरनेट इतना, इसको सवाल है कि ये अग्नि के बाद हम समझते हैं कि ये दूसरा जो है इन्वेंशन ऐसा है जो कि पूरे धरती के पूरे मानव जीवन को प्रभावित किया है। इसका उपयोग दुरुपयोग आप दोनों कर सकते हैं। आप किस तरह से इसका यूज करते हैं आप पर डिपेंड करता है। मित्रों, आज 70% जो बीमारियां हैं वो आपको भावनात्मक फेल्योर की वजह से है, इमोशनल फेल्योर की वजह से है। आत्महत्याएं जितनी होती हैं या पति पत्नी के बीच जो आपस में झगड़ा लड़ाई या बहुत हद तक आपराधिक घटनाएं तक हो रही हैं, उसके पीछे प्रेमी प्रेमिका को लेकर के आपस में ऐसा भी हो रहा है कि एक आदमी जो है दूसरे प्रेमिका को गला रेत दिया, छुरा मार दिया, प्रेमिका ने अपने पड़ोसी से मिलकर पति की हत्या कर दी, घर में किचन में गाड़ दिया। ऐसी घटनाएं आपको सुनने की मिलेगी। जो हृदय सामान्य विवेकशील आदमी, भावनात्मक आदमी जो है वो मतलब उसको तकलीफ़ होती है, चाहे अनबैलेंस होने लगता है। तो मेरी सलाह है, खुद भी भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनिए। स्ट्रांग बनने का मतलब कि बैलेंस इसमें होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए आपके जीवन में। भावना का महत्व कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और उसको कंट्रोल करना खुद भी आना चाहिए। बचपन से ये सीखने की चीज़ है, आप कंट्रोल रख सकते हैं। आप बहुत बार देखिएगा हार्ट अटैक हो गया, फलाना ने फ़ोन किया और एक न्यूज़ सुना, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया।
तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? हार्ट अटैक का जो भी इमोशनल फेल्योर जो होता है, भावनात्मक रूप से स्ट्रोक आता है। कोई आदमी कोई किसी की मृत्यु हो गई, किसी दोस्त का या किसी माता पिता का या किसी के बच्चे का, आप देखिएगा पैरालिसिस हो गया। ये सारा चीज़ जो है इमोशनल फेल्योर का है। उसका आप संतुलन नहीं रखिएगा तो आपका जीवन खतरे में पड़ेगा। मेरा मानना है कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बचाने के लिए जो भी किया जाए वह कम है। इसलिए भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनिए। कभी भी छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी का लेट इट बी गॉन, उसको जाने दीजिए, यह भी बीत जाएगा। कभी भी कोई जीवन में हमेशा सुखी कोई नहीं रहा है, और कोई दो आदमी 100% एक दूसरे से सहमत नहीं होता है। आप हो सकता है आपको माता पिता से कोई शिकायत हो सकता है कि माता पिता को बच्चों से शिकायत हो, अपने भाई से शिकायत हो, अपने बहन से शिकायत हो, बहनोई से शिकायत हो। फिर भी हमेशा याद रखिए कि जुड़ कर रहिए। परिवार में आपका विचार, आपके बच्चे का विचार हो सकता है कि न मिले। बच्चों का विचार माता पिता के विचार से सहमत नहीं हो, बच्चे सहमत नहीं हो सकता है। लेकिन अगर प्रेम है, पति से भी डिफरेंस हो सकता है, गर्लफ्रेंड से भी डिफरेंस हो सकता है, बॉयफ्रेंड से भी डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिल्कुल हेल्दी डिफरेंस रखिए, और डिफरेंस को एक साइड रख दीजिए। किसी से भी डिफरेंस है तो उसको एक अलग अपने दिमाग के सेल में थोड़ा सा अलग रख दीजिए, और एक दूसरे का ख्याल रखिए। कुछ चीज़ें होती है जो एक दूसरे को बहुत बुरा लगता है, यदि मार्क कर जाइए कि मेरे पिता को ये चीज़ पसंद बिल्कुल नहीं है, मेरी माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, या पिता को मालूम है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरी बेटी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कोई ज़रूरी है कि उसी बात को उठाया जाए या वही बात किया जाए? बहुत ज़रूरी नहीं हो। अत्यंत आवश्यकता, बहुत जगह ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है जहाँ रोकने की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। अगर माता पिता को मालूम है कि ये आत्महत्या जैसी घटना होगी या मतलब बहुत खतरनाक स्थिति होगा, तो वहाँ तो रोकना ही पड़ता है। माता पिता अपने अनुभव के आधार पर रोकते ही हैं, रोकना ही चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन माता पिता भी एक उम्र के बाद, जब 45 साल का बच्चा हो गया, बेटा हो बेटी हो, तो समझिए कि उसका बाप जो है उसका बेटा है या बेटी है। बाप माँ जो है उसके बच्चों की तरह हो जाता है, क्योंकि उसी तरह की स्थिति आ जाती है। जिसका बेटा 45 साल या बेटी 45 साल से ऊपर की हो गई है, उसके पिता का उम्र कम से कम 65-70 तो हो ही जाता है। तो बुढ़ापा भी बचपन का ही एक रोल होता है। आदमी धीरे धीरे हो जाता है और चेतन मन में धीरे धीरे सब तरह की कमजोरियाँ होने लगती है। इसलिए मेरा यही मानना है कि मेरे भाई, मेरे मित्र, आप सभी कितनों शिकायत हो आपको अपने बच्चों से या अपने पति से, पत्नी से, दोस्त से, लेकिन एक लिमिट, हाँ, सुरक्षा के कारण से जहाँ आपको लगे कि ये आदमी खतरनाक है, खास करके खतरनाक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से हमेशा बच के रहिए। इसी समाज में कोई अलग से छूट कर नहीं आता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आपके घर में हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। अपराधी किसी का नहीं होता है। इसलिए याद रखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर हैं तो उनको ज़रूर उनसे डिटैच होइए, और डिटैच ऐसा होइए कि उनसे कोई मतलब नहीं रखिए। नफ़रत मत कीजिए। नफ़रत कीजिएगा तो आपका दिमाग गंदा होगा, आपका दिल दिमाग गंदा होगा, अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए नफ़रत नहीं, बस डिटैच हो जाइए और बोलिए उस आदमी को कि भाई जाओ, तुम अपना खुश रहो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं पुनः कल आपसे मुखातिब होने की कोशिश करूँगा। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और सभी छोटों को बहुत बहुत आशीष है।